सभी प्रथमा पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम प्रथमा पीयूसी में कहानी देख रहे थे। मधुआ कहानी एक वीडियो हम समाप्त कर चुके हैं। इस जो कहानी को जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं। यहाँ पर ठाकुर सरदार सिंह और शराबी इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। ठाकुर सरदार सिंह को कहानी सुनने का चस्का था, तो लखनऊ में ढूंढने पर यही शराबी उन लोगों को मिला था। यह शराबी सुबह, दोपहर में, कभी कभी रात में भी आकर ठाकुर साहब का मनोविनोद करता था। उसी तरह आज का दिन भी उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो शराबी सुबह से क्या क्या किया उन सारे बातों को बताता है और ठाकुर साहब भी उनको बताता है कि तुम मुझे हंसाने वाली कहानी सुनाओ, इस तरह बताता है। फिर उसके बाद शराबी क्यों शराब पीता है इस बारे में भी वह बताता है कि मैं क्या है, जो दुनिया जो बड़ी पागल है, उस दुनिया के पागलपन को भुलाने के लिए मैं शराब पीने लगता हूँ सरकार, इस तरह बताता है। नहीं तो यह बुरी बला कौन अपने गले लगाता। यहाँ तक कहानी समाप्त हो गई थी। अब आगे देख लीजिए। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे। इस तरह उन दोनों के बीच में बातचीत चल रहा था। रात बहुत हो चुकी थी और ठाकुर साहब ऊँघने लगे। ऊँघना, नींद में झूमना। अंगीठी में कोयला दहक रहा था। अंगीठी शब्द का अर्थ आग रखने का बर्तन। वहां पर क्या है, कोयला दहक रहा था। दहकना, जलना। शराबी सर्दी से टिटुरा जा रहा था। यह शराबी क्या है, सर्दी के वजह से टिटुरना, कांपना। वह हाथ सेंकने लगा। शराबी अपने हाथ को सेंकने लगा। सेंकना, गरम करना। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। इस तरह अचानक नींद से चौंक कर उठा और शराबी को 1 रुपया जो पड़ा है उसको उठा कर ले जाओ और जाते समय लल्लू को भेजते जाओ, इस तरह बताते हैं। यह लल्लू कौन है, यहाँ आगे दिया गया है, देख लीजिए। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। शराबी 1 रुपया जो पड़ा था उसको लेता है और अपने स्थान से हटता है। खिसका, खिसकना, अपने स्थान से हटना, मतलब वहां से बाहर आता है। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। यह जो लल्लू ठाकुर साहब का जमादार, इसका अर्थ है उसके घर में काम करने वाला एक व्यक्ति। उसे खोजते हुए, यानी कि लल्लू को खोजते हुए जब वह फाटक पर की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। किनको सुनाई पड़ा? शराबी को सुनाई पड़ा। क्या सुनाई पड़ा? सिसकने का आवाज, सिसकना, धीरे धीरे रोना। कहां पर ये सब हो रही थी? फाटक के बगल वाली कोठरी में। फाटक शब्द का अर्थ है बड़ा द्वार। उसके बाजू में एक छोटा सा छोटी सी जो कोठरी था, वहां पर ये सब हो रहा था। वह खड़ा होकर सुनने लगा। शराबी वही बाहर खड़ा हुआ और अंदर जो कुछ हो रहा था वो सब सुन रहा था। तो वहां अंदर से, उस कमरे के अंदर से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। देख लीजिए क्या आवाज। तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी?
कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था। देख लीजिए यहाँ पर कर्कश स्वर, कठिन स्वर से यह लल्लू इस तरह बोल रहा था। क्या बोल रहा था? तो सुअर रोता क्यों है? देख लीजिए यहाँ पर सुअर शब्द का अर्थ पिग ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ। ಇದೊಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಶಬ್ದ। कुंवर साहब ने, कुंवर साहब यह कौन है? ठाकुर साहब का बेटा। कुंवर साहब ने 2 ही लाते लगाई है। लाते लगाना, पांव से मारना, कुछ गोली तो नहीं मार दी। इस तरह कुछ कठिन शब्द से लल्लू बोल रहा था। किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एक हाथ हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। लेकिन उत्तर में लल्लू तो इस तरह बोल रहा था, इसके उत्तर में क्या सुनाई पड़ रहा था शराबी को? एकाध हिचकी और सिसकियां। सिसकना इसका अर्थ है धीरे धीरे रोना, और हिचकी इसका अर्थ है ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನಾವು ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ನಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಳಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ। उस तरह यहाँ पर एक आवाज किसको सुनाई पड़ रहा था? शराबी को सुनाई पड़ रहा था। देखिए अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, और ज्यादा कठोरता से लल्लू बोल पड़ा, मधुआ जा सो रह, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा। खाल उधेड़ना, चमड़ा अलग करना। देख लीजिए यहाँ पर लल्लू इस तरह बोलने लगा। देख लीजिए मधुआ यहाँ पर एक लड़के का नाम है। देख लीजिए यहाँ पर जा सो रह, जाकर सो जा, नखरा न कर, नाटक मत करो, अगर मैं उठूंगा तो तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, समझा ना? इस तरह यहाँ पर लल्लू कठोरता से बोल रहा था। इन सारे बातों को शराबी उस कोठरी के बाहर ही खड़े होकर सुन रहा है। शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, फिर से सुनाई पड़ता है शराबी को, ले अब भागता है कि नहीं? क्यों मार खाने पर तुला है? अब भागता है कि नहीं? मार खाने पर क्यों तुला है? इस तरह फिर से लल्लू बोल पड़ा। भयभीत बालक, डर के मारे भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा। जब वह लड़का उस कोठरी से बाहर आता है तो शराबी उस लड़के को देखता है। आंसू की बूंदे ढुलक रही थी। उस बालक के आंसू क्या है? आंखों के जो आंसू ढुलक रहे थे। ढुलकना, लुढ़कना। देख लीजिए बड़े दुलार से, बड़े प्यार से, बड़े दुलार से, इसका अर्थ है बड़े प्यार से उसका मुंह पहुंचते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। शराबी क्या करता है? उस लड़के के आंसुओं को पहुंचता है और प्यार से उसको लेकर फाटक के बाहर, फाटक यानी कि द्वार से बाहर आ जाता है। 10 बज रहे थे, रात 10 बज रहे थे। कड़ाके की सर्दी थी। कड़ाके यानी कि बहुत प्रचंड सर्दी रात में थी। देख लीजिए दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। देख लीजिए यहाँ पर उस जो शराबी के मौन सहानुभूति, कुछ भी बोला नहीं शराबी अभी तक, चुप से अपने सहानुभूतियों को व्यक्त कर रहा था। उस सहानुभूति को यह छोटा बालक क्या कर चुका था? स्वीकार किया था, उसके साथ जा रहा था। देख लीजिए शराबी क्या किया था? उस बालक के आंखों के जो आंसुओं को पहुंचा था और उसके हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। लड़का भी उसके साथ जा रहा है। ये क्या है? मौन सहानुभूति। देख लीजिए कितने सुंदर शब्द को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी क्या है लिखे हैं। देख लीजिए
वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। एक तंग गली पर अभी रुके थे कि फिर लड़का क्या करने लगा, रोने लगा। उसकी जो आहट, आवाज फिर से शराबी को सुनाई पड़ा। वह झिड़क कर बोल उठा। शराबी झिड़क कर, डांट कर बोलने लगा। क्या बोलता है, देख लीजिए। अब क्या रोता है रे छोकरे, अब क्या रोता है रे छोकरे। छोकरे अंदर लड़का। तो लड़का उत्तर देता है, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। लड़का उत्तर देता है। तो फिर शराबी, कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहां रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? फिर से प्रश्न शराबी पूछता है। तुझे यहां पर यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास। लड़का उत्तर देता है और बताने लगता है, मार तो रोज ही खाता हूं, आज तो खाना ही नहीं मिला। मार तो मैं रोज ही खाता हूं, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा। देख लीजिए यहाँ किनके ओवरकोट, कुंवर साहब का, ठाकुर साहब का जो बेटा, उसका ओवरकोट। ओवरकोट यानी कि शर्ट के ऊपर और एक जो कोट पहनते हैं ना, उस कोट को लिए हुए वे खेल खेल रहे थे, मैं पकड़कर खड़ा हुआ था। इस तरह लड़का बोलता है। 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। 7 बजे से रात 9 बजे तक मुझे और भी कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे? आटा ही नहीं रखा हुआ था तो रोटी कैसे बनती? जमादार से कहने गया था। यही बात कहने के लिए मैं जमादार के पास गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियां लेने लगा। इस तरह लड़का बताते बताते बता रहा था और बताते बताते उसके ऊपर उसकी दीनता, उस लड़के के ऊपर उसकी खुद की गरीबी और भूख दोनों आक्रमण कर दिया हो तो उसे बहुत दुख होता है। फिर वह लड़का क्या करने लगता है, रोने लगता है, हिचकियां लेने लगता है। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। फिर से यह शराबी क्या करता है, उस लड़के का जो हाथ पकड़ता है और घसीटता हुआ, घसीटना, खींचना, गली में ले चलता है। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर, एक कोठरी, एक जो कमरा था वह शराबी का था, वो भी कैसी थी, गंदी थी। देख लीजिए यहाँ पर, उसको ढकेल कर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। शराबी अपने कमरे के अंदर चला जाता है। टटोलते हुए, टटोलना, ढूंढना, देख लीजिए यहाँ पर, टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। फिर शराबी क्या करने लगता है, सलाई से, सलाई यानी कि माचिस की जो तीली से मिट्टी की डिबरी जलाकर, यानी कि चिराग, यानी कि जो कांच का जो चिराग जलाता है, फिर एक फटे कंबल के नीचे कुछ खोजने लगता है। एक पराठे का टुकड़ा मिला। कंबल के नीचे क्या मिलता है, पराठे का टुकड़ा। प्रश्न आया है, 1 अंक के प्रश्न में यह प्रश्न है। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे। इस तरह शराबी उस लड़के से कहता है, जब तक मैं तुम्हें कुछ और न ले आऊं तब तक तुम क्या करो, इस पराठे के टुकड़े को चबाओ, खाओ। इस तरह बताता है।
फिर बताता है रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है। मुझे रोना, इसका ये क्या है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ मेरा बैर है, वैर है। देख लीजिए, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। देख लीजिए, पाजी कहीं का, शरारती कहीं का, क्या तुम मुझे भी रुलाओगे? इस तरह शराबी उस लड़के से कहता है। देख लीजिए, शराबी गली के बाहर भागा। फिर शराबी बाहर आता है, अपने गली से बाहर भागता है। उसके हाथ में 1 रुपया था। शराबी के हाथ में कितने रुपया था? 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। जब जा रहा था, 1 रुपया लेकर जब बाहर जा रहा था, तो खुद सोचता है इस 1 रुपया से क्या क्या लेना है। तो सोचता है, सबसे पहले वह सोचता है 12 आने का एक देसी अद्दा, देसी अद्दा, देश में बना हुआ शराब। तो वह भले ही सोचा है कि आज जितना भी पैसा मुझे मिलेगा, उन सारे पैसों से मैं शराब पीकर सोता हूं। इस तरह पहले से ही सोचा था। तो अब सोच रहा है 12 आने का एक देसी अद्दा, 12 आने का देश में बना हुआ अद्दा यानी कि शराब, और 2 आने की चाय लेता हूं, 2 आने की पकौड़ी लेता हूं, नहीं आलू मटर, आलू मटर, मटर शब्द का अर्थ बटाने ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ। अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा, नहीं जे और 4 आने का मांस ले लेता हूं। देख लीजिए, 12 आने का शराब और अंत में सोचता है 4 आने का और 4 आने, 12 आने प्लस 4 आने, कुल मिलाकर 1 रुपया हो जाता है। आप सुने होंगे 4 आने, 8 आने, 12 ಆನೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಅವು 4 ಆನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 4 ಆನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು 8 ಆನೆನೂ ಇಲ್ಲ। ಈಗ ಏನಿದ್ರು मिनिमम 1 रुपीस। देख लीजिए, इस तरह वह शराबी क्या करता है, 1 रुपया से क्या क्या खरीदना है, इन बातों को सोचता है। पर यह छोकरा, इसका घड़ा जो भरना होगा, इस छोकरे का जो घड़ा भरना है, पेट भरना है, यह कितना खाएगा और क्या खाएगा? इनके मन में, शराबी के मन में एक प्रश्न। ओहो, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं। आज तक मैंने कभी दूसरे लोग क्या खाते हैं इसके बारे में मैं कभी सोचा ही नहीं। खुद उनके मन में इन सारे सवाल पैदा हो रहे। तो क्या ले चलूं? तो क्या इस लड़के के लिए क्या ले चलूं? एक प्रश्न। पहले एक अद्दा ही ले चलूं? देख लीजिए, ले लूं। सबसे पहले मैं एक अद्दा यानी कि एक शराब का बोतल ही ले लूं, इस तरह सोचता है। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। इस तरह सोचते सोचते आ रहा था, तो उसके सामने अचानक बिजली की प्रकाश उसके आंखों पर पड़ती है। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह खुद आकर कहाँ आकर खड़ा हुआ था? एक मिठाई के दुकान के सामने खड़ा हुआ था। उस मिठाई के दुकान के जो बिजली इसके आंखों पर पड़ रही थी। देखिए, वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। देख लीजिए, यहां पर यह शराब पीना सोचा था, लेकिन उसको भूला और उस लड़के के लिए, उस लड़के के पेट भरने के लिए कुछ खाना यानी कि मिठाई लेने लगता है। तो वह क्या लेना प्रारंभ करता है? मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಭರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ। पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा।
शराब पीना तो शराब लेना भूल गया और लड़के के लिए पूरे 1 रुपया का जो सामान खरीदा और वहां से हटा, यानी कि जाने लगा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। लड़के का जो पेट भरना है ना, उसे भूख लगी है। सुबह से वह लड़का कुछ खाया नहीं था, तो उसके पेट भरने के लिए यह एक तरह से दौड़ते हुए आ रहा है। देख लीजिए इसका मन किस तरह बदलाव हुआ है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी। अच्छा, इसका जो मन पहले कैसा सोचा था, क्या सोचा था, यह शराब पीना करके सोचा था। आज जितना भी पैसा मुझे मिलेगा उस सारे पैसों से मैं शराब पीता हूं, इस तरह ठाकुर साहब को कहा था। लेकिन अब उस लड़के के प्यार में अपने आप को खो जाता है और उस लड़के के लिए मिठाई खरीदा और जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से भागते हुए ही यह घर को आ रहा है। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। जितना भी वह सामान, खाने का जो सामान लाया था, सब कुछ सजाता है, इनके ठीक तरह से रखता है। उनकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। जो चीज, खाने का जो चीज लाया गया था, उसके जो सुगंध से, स्मेल से, देख लीजिए बालक के गले में तरावट पहुंची। तरावट पहुंचना, गीलापन, यानी कि बाई ಒಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು। तो लड़का क्या करने लगता है, हंसने लगता है। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उंडेलते हुए कहा। मिट्टी की जो गगरी, गगरी यानी कि छोटा जो घड़ा, उससे पानी डालते हुए कहता है, नटकट कहीं का, हंसता है। सौंदी भास नाक में पहुंची ना, सौंदी बास, सुगंधित बास, बास ने कि स्मेल, नाक में पहुंची ना, प्रश्न करता है। ले खूब ठूस कर खा ले लो, खूब ठूस कर, खूब यानी कि अच्छी तरह से कसकर, ठूस कर, किसका अर्थ है, कसकर खा ले। और फिर रोया की पीटा, अगर फिर रोएगा तो तुम्हें मैं मारूंगा। इस तरह शराबी उस लड़के को बता रहा है। देखिए, दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले दो मित्रों की तरह साथ बैठकर भर पेट खाया। दोनों मिलकर, क्या है, बहुत दिनों के बाद मिलने वाले मित्रों की तरह। देख लीजिए, आप लोग भी अपने मित्रों के साथ, अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड बहुत दिन बाद अगर मिलता है तो दोनों मिलकर क्या करते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। उस तरह यह लड़का और शराबी क्या करते हैं, जो लाया गया खाने की चीज को खाते हैं। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया। खाना खाने के बाद लड़का सोने लगता है। कहां पर सोता है, सीली जगह में, यानी कि सामान्य जगह में सोते सोते बालक क्या करता है, शराबी का एक पुराना बड़ा कोट था, ಹಳೆದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾನೆ। ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ, यह क्या है, 1 अंक के प्रश्न के लिए आया है। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तान कर बड़बड़ाने लगा। फिर उसके लड़का सो गया, फिर शराबी भी सोने लगता है और सोते सोते कंबल तान कर, कंबल पकड़ कर सोया है और शराबी खुद अपने आप, अपने मन में बड़बड़ाने लगता है। क्या बड़बड़ाने लगता है, देख लीजिए। सोचा था आज 7 दिन पर भर पेट पीकर सोऊंगा। मैं इस तरह सोचा था, 7 दिन पर, 7 दिन होने के बाद जो आज पी रहा हूं तो भर पेट अंदर ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ पीकर सोऊंगा। लेकिन यह छोटा सा रोना बाजी, लेकिन यह छोटा सा रोता हुआ जो शरारती लड़का
न जाने कहाँ से आ धमका, कहाँ से मेरे साथ आ धमका। इस तरह सोचते सोचते शराबी क्या करता है, सो रहा था। यहाँ तक आज दूसरे वीडियो को समाप्त करेंगे। अगले वीडियो हम कल डालेंगे। धन्यवाद।